बॉलीवुड की सबसे फेमस हिंदी फिल्म डॉन का डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सेम गोस फॉर गूगल। गूगल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि हर साल आप कोशिश करते हो कि गूगल एड्स में दमदार पैसे लगाएं और आपका रेवेन्यू बढ़े, आपकी सेल बूस्ट हो। लेकिन होता क्या है, कई सारे लोगों की सेल तो बूस्ट होती नहीं, ऊपर से रेवेन्यू भी नहीं आ पाता। रीजन वो सारा का सारा पैसा जल जाता है। इसी को देखते हुए और कोर एल्गोरिथम्स की प्रोसेस को समझते हुए कोर सैंडबॉक्स लेके आया है आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गूगल के वो कौन से अपडेशन है जो कि 2026 में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आप इन अपडेशन के दम पे कहीं ना कहीं गूगल एड्स के दम पे अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो और रेवेन्यू अच्छा खासा बना सकते हो। तो वीडियो अंत तक देखना, लास्ट तक देखना, ताकि आपको उस कोर एल्गोरिथम के बारे में पता चले और कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में ये एल्गोरिथम या ये प्रोसेस या ये अपडेट्स हेल्प कर पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं आपके लिए, ताकि इस पर्टिकुलर कंटेंट को, इस पर्टिकुलर सीरीज को मैं बहुत ही स्पेशल तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं। इसी के लिए इस वीडियो का, इस कंटेंट का पूरा नाम है गूगल एड्स अपडेट फॉर 2026। पूरे साल जो अपडेशन आने वाली है, पूरे साल में जो चीजें होने वाली हैं, उसमें से कुछ चंद चीजें हैं जो गूगल ने शुरुआत में ही निकाल दी है और स्टार्टिंग से एंड तक, पूरे साल तक गूगल इन ही अपडेट्स के ऊपर काम करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं, अपडेट नंबर 1, दैट इज एआई पावर्ड कैंपेन्स आर नाउ द कोर, राइट। देखिए आज की डेट में ना, पहले क्या होता था, हम एआई पावर्ड कैंपेन्स नहीं बनाते थे, पहले हम खुद डिजाइन करते थे, कैंपेन्स को कस्टमाइज करते थे, वो पैनल चलता था, राइट। लेकिन एक बात समझिएगा, 2026 में गूगल का जो गूगल फंक्शन है, गूगल एड्स का जो पूरा फंक्शन है, राइट, वो पूरा का पूरा एआई ड्रिवन हो चुका है। मतलब कि कहने का ये कि गूगल भी एआई के बदौलत काम करना शुरू करने लगा है। एआई के एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंगली गूगल भी फंक्शन करना स्टार्ट करने लगा है और गूगल के जितने भी पैनल्स हैं, चाहे वो गूगल एड्स की बात करो, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स की बात करो, चाहे वो अदर सोर्सेज की बात करो, एंड ऑफ द डे होने क्या लगा है, ये प्लेटफॉर्म्स भी एआई के कुछ टूल्स, एआई के कुछ एल्गोरिथम्स के पीछे पड़े हैं और उन्हीं से चीजें बनना शुरू हो रही हैं, राइट। अब दूसरी बात ये रही, देखिए परफॉर्मेंस मैक्स और स्मार्ट कैंपेन अब सिर्फ ऑप्शन नहीं रहे, ये डिफॉल्ट अप्रोच बन चुकी है। कहने का मतलब क्या, पहले क्या होता था, परफॉर्मेंस मैक्स हम तब यूज करते थे कि जब हमें बल्क में ऐड रन करने होते थे, कि अगर आपको मल्टीपल टाइप बहुत सारे एड्स आपको रन करने हैं, तब जाके आप परफॉर्मेंस मैक्स जैसे पैनल को यूज करते थे। मतलब सर्च भी चल रहा है, डिस्प्ले भी चल रहा है, वीडियो कैंपेन भी चल रहा है, डिमांड जिन भी मतलब मल्टीपल कैंपेन्स को अगर आपको सेटअप करना होता था, तब आप परफॉर्मेंस मैक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज करते थे। अब आज की डेट में, पहले क्या था, ये केवल एक ऑप्शन था कि अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना मत करो, आप सिंगल सिंगल कैंपेन भी चला सकते हो। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में ये एक इंपॉर्टेंट अप्रोच बन चुकी है, एक तरीके से डिफॉल्ट अप्रोच बन चुकी है। हर किसी को इन्हीं प्लेटफॉर्म्स में, इन्हीं कैंपेन्स के थ्रू रन करना है अपनी चीजों को, राइट। तो याद रखिएगा हमेशा, परफॉर्मेंस मैक्स और डिमांड जेन आज की 2026 का सबसे ज्यादा ग्रोथ पैनल हो सकता है। अगर आप कोई एजेंसी रन कर रहे हैं, आप किसी ब्रांड को, मान लेते हैं, मैंने एक वीडियो वैसे जनरेट करी थी कि एसईओ फॉर डेंटिस्ट, डेंटल क्लिनिक, ऐसी ही कुछ पर्टिकुलर वीडियोस मैं गूगल एड्स के लिए भी डालूंगा। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड मैं कोई कंटेंट बनाऊं और आपके बिजनेस से रिलेटेड मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप अपने बिजनेस में गूगल एड की हेल्प ले सकते हो, मैं उससे रिलेटेड भी कंटेंट आपको दिखाऊंगा। मान लेते हैं आपका बिजनेस एक टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, आप टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस रन कर रहे हो, राइट। अब बात यहां आती है कि अगर आप टूर एंड ट्रैवल बिजनेस रन कर रहे हो तो कितने टाइप के ऐड रन करोगे। जाहिर सी बात है, पहले आप सर्च ऐड तो चलाओगे ही चलाओगे, इसके अलावा आप डिस्प्ले ऐड भी चलाओगे। रीजन क्या है डिस्प्ले ऐड चलाने का, रीजन सर्च ऐड के साथ साथ आप डिस्प्ले ऐड भी चलाओगे। रीजन क्या है डिस्प्ले ऐड चलाने का, ताकि लोगों के बीच में एंगेजमेंट बने। हो सकता है कि आप वीडियो कैंपेन्स पे भी आओ और हो सकता है आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, मतलब जो जीमेल पे एड चलते हैं उनको भी आप रन करना फंक्शन करो। तो अब ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट आपको एक ही पैनल से कर लेने हैं, आपको बार बार भागने की जरूरत नहीं है, कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। गूगल कहता है ऐसा कि अब आज की डेट में परफॉर्मेंस मैक्स जो है वो कस्टमाइज हो चुका है और बहुत ज्यादा एक तरीके से अप्रोचेबल बन चुका है। हर किसी को यही सबसे ज्यादा यूज करना है और फंक्शनेबल तरीके से चलाना है इसको, राइट।
आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो अपडेट है, अब थोड़ा सा एक अगर मैं डिस्कस करूं आप लोगों से, तो गूगल बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे अब काम करने लगा है। 3 जो गूगल के पैरामीटर्स हैं उन पे गूगल काम कर रहा है। सबसे पहला कि ऑडियंस अब ऑटोमेटेड चूज करता है। पहले हमें डिटेल टारगेटिंग फंक्शंस और कस्टमाइज चीजें चलानी होती थी। अब क्या करता है गूगल, ऑटोमेटेड ऑडियंस को सेट करना स्टार्ट कर रहा है। किस तरीके से? फंक्शन प्रोसेस के थ्रू। नाउ क्रिएटिव टेस्ट करता है। अच्छा, जो आपका बेस्ट क्रिएटिव होगा उसको टेस्ट करेगा रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि उससे बात बन सकती है। क्रिएटिव प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, मेटा के भी काफी अपडेट्स आए हुए हैं। पहले मेटा पे हम जो डिटेल टारगेटिंग करते थे, अब नहीं है। अब मत करो डिटेल टारगेटिंग। आपकी एड कॉपीज अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए। गूगल ऑटोमेटेड उन क्रिएटिव्स के दम पे उन ऑडियंस तक पहुंचा देगा आपको जिसकी आपको जरूरत है। बजट रियल टाइम शिफ्ट करता है। मतलब पहले क्या होता था, रियल टाइम बजटिंग में प्रॉब्लम आती थी, कस्टमाइज नहीं हो पाता। अब रियल टाइम शिफ्टिंग बजट होना स्टार्ट हो गया। ये भी एक नई अपडेट है जो कि कस्टमाइज है। मार्केटर्स का रोल अब एड क्रिएटर से स्ट्रैटेजी बिल्डर हो गया। मतलब पहले मार्केटर क्या करते थे, जितने भी मैंने डिजिटल मार्केटर्स देखे हैं, वो क्या सोचते थे कि भाई हमें एड बनाना है, हम केवल एड बना लें, उसके पैसे कमा लें, उससे हमें पैसा मिल जाएगा। आज के टाइम पे एड चलाना, चाहे आप गूगल एड्स ले लो, चाहे आप मेटा एड्स ले लो, आज के टाइम पे इतना टफ नहीं है एड चलाना। आज के टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाना बहुत टफ है। रीजन, आपने एड चला दिया, एड चलाने के बाद में अगर आपने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो चाहे आप 500 लीड्स लेके आ जाओ, चाहे आप 1000 लीड्स लेके आओ, अगर आपकी कंपनी में स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो सारी की सारी लीड बर्बाद है। तो इट्स वेरी कंपल्सरी कि अब आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आना है। आप किस टाइप के बिजनेस में कैसी स्ट्रैटेजी चलती है, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी हो गया है आज के टाइम पे। अपडेट नंबर 2, जो अगली अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगली अपडेट है दैट इज कीवर्ड टारगेटिंग इज लेस इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था कि हम लोग सबसे ज्यादा कीवर्ड्स पे भरोसा करते थे। हम कहते थे जी कीवर्ड ही मेन रोल है, कीवर्ड से ही सारी दुनिया चलती है, कीवर्ड पे ही सब कुछ दम लगता है। लेकिन अब 2026 में ऐसा नहीं है। कीवर्ड टारगेटिंग है बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया जो कि सबसे ज्यादा कस्टमाइज हुआ करता था। राइट, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ये सब अब सेकेंडरी हो चुका है। राइट, मतलब पहले जो वादे करे जाते थे ना, जब भी गूगल एड्स की बात आती थी तो लोग कहते थे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड डालो, ब्रॉड मैच कीवर्ड डालो, फ्रेज मैच कीवर्ड डालो। ये सब आज की डेट में सेकेंडरी हो चुका है। अब कीवर्ड से इतना ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलने वाला। हालांकि 2026 में सर्च इंटेंट को कस्टमाइजेशन दिया गया है। सर्च इंटेंट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है कि भाई सर्च इंटेंट सबसे ज्यादा कॉमन रहेगा और कीवर्ड्स को नहीं अप्रोच करता। मतलब कि सर्च इंटेंट का मतलब है, देखो पहले तो आपको इंटेंट समझना है। पहले क्या होता था ना कि लोग कीवर्ड्स के दम पे अपनी चीजों को रैंक करा लेते थे। अब कीवर्ड्स का गेम खत्म हो गया, अब इंटेंट का गेम है। आपको यह समझना भी जरूरी है यूजर सर्च कर क्या रहा है। जो यूजर सर्च कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग चीजों को कस्टमाइज करना है। देखिए गूगल बहुत ही सिंपल है। गूगल ना एक तरीके से, मैंने वीडियो इस पर्टिकुलर लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला कि भाई जैसे डॉन ने जो एक टाइम पे बोला था ना, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे गूगल को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि गूगल आपकी सोच से बहुत ज्यादा परे है। आप कहते हो कि जी मेरे को सब कुछ आ गया, वहीं गूगल एल्गोरिथम चेंज कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपको गूगल को समझने के लिए गूगल के जो प्राइवेट जो पर्सनल कस्टमर्स हैं, गूगल के जो कस्टमर्स हैं, उनको पहले समझना पड़ेगा, तब आप गूगल को समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं। राइट, तो कहने का मतलब क्या आपको इंटेंट में काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप कस्टमाइज कर पाओगे। अब बात करते हैं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज, क्लियर ऑफर, हाई क्वालिटी कंटेंट डालते हो, प्रोवाइड करते हो, तो गूगल खुद रिलेवेंट सर्च पर आपके एड्स दिखा देगा। मतलब कि अब आपको कीवर्ड से ज्यादा इन 3-4 चीजों पे फोकस करना है। कौन सी इन 3-4 चीजें? स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज। बच्चों देखो एक चीज याद रखना, लैंडिंग पेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक बात मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं, नंबर ऑफ कैंपेन्स इक्वल टू नंबर ऑफ लैंडिंग पेजेस। मतलब मैं अगर छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, आपका टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, राइट, आप शिमला के टूर भी कराते हो, ठीक है, आप मनाली के टूर भी कराते हो, आप मसूरी के टूर भी कराते हो, आप नैनीताल के टूर भी कराते हो, आप जम्मू के टूर भी कराते हो, ठीक है।
अब आपने अगर ऐड चलाया और एक ही लैंडिंग पेज के ऊपर आपने अगर सारी चीजें मेंशन कर दी कि भाई मैं सब कुछ कराता हूं, ये देखो जी, यहां गेम आपका खराब हो जाएगा। अगर आपको गूगल ऐड चलाना है तो आपको याद रखना है, शिमला के लिए अलग लैंडिंग पेज होगा, मनाली के लिए अलग होगा, मसूरी के लिए अलग होगा, नैनीताल के लिए अलग होगा, जम्मू के लिए अलग होगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको सिंगल लैंडिंग पेज के ऊपर चलना पड़ेगा। क्यों? यहां पे अगेन वही जिक्र आने लगा कि यूजर इंटेंट का, जैसा यूजर का इंटेंट, यूजर घूमने आया है शिमला, आप उसे दिखा रहे हो मनाली, क्यों आएगा आपकी वेबसाइट पे? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। इस चीज को गूगल ने और कस्टमाइज कर दिया और साफ बोला है कि भाई स्ट्रॉन्ग लैंडिंग पेज होना बहुत जरूरी है। क्लियर ऑफर अगर आपने डाला कि भाई शिमला 50% ऑफ फॉर दिस लाइक दिस विंटर्स राइट टिल 26th ऑफ मान लेते हैं जनवरी, तो एटलीस्ट वो क्लियर होना चाहिए कि कब से कब तक। आपके लैंडिंग पेज में शुरुआत में ही मेंशन होना चाहिए कि दिस ऑफर वी आर प्रोवाइडिंग राइट। इससे क्या होगा, लोगों के माइंड में ऑटोमेटेड इंपैक्ट क्रिएट होगा और गूगल कहीं ना कहीं ऐसे इंपैक्ट को नोटिस करता है। उसके बाद हाई क्वालिटी कंटेंट राइट। अब जाहिर सी बात है कंटेंट में दम होना चाहिए। जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट दिखाओगे, प्रोसेसेबल कंटेंट दिखाओगे, यूजर फ्रेंडली कंटेंट दिखाओगे, चांसेस रहेगा कि गूगल आपके ऐड को टॉप रैंकिंग पेजेस पे लेके आएगा। अगला स्ट्रैटेजी देखते हैं, अपडेट नंबर 3, क्रिएटिव डिसाइड योर सक्सेस। देखिए जी, आप मेटा के साथ साथ गूगल में भी ये चीज है कि क्रिएटिविटी, जो आपके क्रिएटिव्स हैं, जो आपके ऐड कॉपीज हैं, वही आपके सक्सेस है, बाकी कुछ नहीं राइट। सिर्फ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना इनफ नहीं है कि आपने केवल हेडलाइन डाली, डिस्क्रिप्शन डाला और आपने सोचा ऐड बनना शुरू हो गया, ऐड चलना शुरू हो गया। इतना संभव नहीं है राइट। आपको कहीं ना कहीं हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन के अलावा भी चीजें करनी है, ताकि उनको क्रिएटिविटी पे भी ध्यान देना है, ताकि अप्रोचेबल चीजें आपकी बनी राइट। अब बात करते हैं गूगल एड्स में अब क्या क्या चाहिए। मल्टीपल हेडलाइंस, शॉर्ट वीडियोस, वर्टिकल क्रिएटिव और यूजीसी स्टाइल कंटेंट भी सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। यूजीसी स्टाइल कंटेंट आजकल प्रीमियम कंटेंट माना जाता है, प्रीमियम कस्टमाइजेशन कंटेंट माना जाता है और सबसे ज्यादा वायरल करने के लिए ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बूस्ट करने के लिए भी ये आपको डालना जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं, अब ये सारी चीजें ना मैंडेटरी हो चुकी है। क्यों मैंडेटरी हो चुकी है? स्पेशली परफॉर्मेंस मैक्स के लिए और यूट्यूब एड्स के लिए। रीजन, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा ऑडियंस है अवेलेबल और कस्टमाइजेशन ऑडियंस आपको मिलता है राइट। जो क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग होगा वही स्केल करेगा। इस लाइन को हमेशा अपने पास रख लेना 2026 के लास्ट तक। तो अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आपके ऐड के अंदर क्रिएटिविटी है, आपका ऐड स्ट्रॉन्ग है, आपका ऐड पावरफुल है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका जो ऐड है वो गूगल की नजर में सबसे पहले आएगा और गूगल उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करना शुरू कर देगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगला आता है जी अपडेट नंबर 4, फर्स्ट पार्टी डेटा इज अ किंग। देखिए, हम पढ़ते थे कंटेंट इज अ किंग, आज की डेट में डेटा इज अ किंग है। कैसे डेटा इज अ किंग है? एक बात छोटी सी समझिएगा, मैं अगर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊं तो कुकीज ऑलमोस्ट डेड हो गई। कुकीज का मतलब है कि अगर आप ये सोचते थे कि फॉर एग्जांपल 2026 में ना फर्स्ट पार्टी डेटा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, रीजन क्या है उसके पीछे? अगर आज की डेट में आपके पास में ईमेल की लिस्ट है, वेबसाइट पे विजिटर्स आ रहे हैं, सीआरएम पे डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। ना कि आप नंबर ऑफ एड्स रन करते रहोगे, डेटा आता रहेगा, आप सोच रहे हो कि बाद में 1000, 2000, 15000 लीड्स आ गई, अब हमारा कन्वर्जन स्टार्ट होगा। नहीं होगा। सबसे पहले आपको लिस्ट क्रिएट करनी है, पहले आपको डेटा बनाना बहुत जरूरी है। अब ये टाइम वो वाला नहीं चल रहा कि एक कस्टमर आएगा उसी को हम पकड़ लेंगे, नहीं। आजकल कस्टमर होशियार है, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐड चला रहे हैं, आपके जैसे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, क्या पता कस्टमर आपके पास चला जाए। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे, डिपेंड करता है आपके पैनल पे राइट, डिपेंड करता है आपकी डेटा लिस्टिंग पे। मतलब कि अगर आपके पास में पहले से डेटा है तो आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो जिसपे कन्वर्जन वैल्यू ज्यादा निकलने के चांसेस है राइट। अगर आपके पास अपना डेटा नहीं है, एड एक्सपेंसिव होंगे और कन्वर्जन का, ये रियलिटी है। मतलब अगर आपके पास डेटा नहीं है ना तो आपको पैसे जलाने हैं फिर गूगल एड्स पे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि गूगल एड्स चल रहा है मैं पैसे ना जलाऊं, चीजें चलती रहेंगी, नहीं। आपको पहले पैसे जलाने पड़ेंगे फिर चीजें बनेंगी और कस्टमाइज होंगी राइट।
अगला लास्ट अपडेट आता है, पांचवा अपडेट, दैट इज मैनुअल कंट्रोल का स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ज्यादा, राइट। अब ये क्या है आइए समझ लेते हैं। मैनुअल बिडिंग, मैनुअल टारगेटिंग सब लिमिटेड हो गया। पहले हम जो करते थे कि मैनुअल टारगेटिंग कर दिया, मैनुअल बिडिंग कर दिया, लगा दिया, अब ये सब लिमिटेड हो गया। अब ऑटोमेशन पे काम चल रहा है और नंबर ऑफ ऑटोमेशन टूल है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके एड क्रिएटिव्स को और बेटर बनाने में और ज्यादा कस्टमाइज बनाने में। एक प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाह रहे हैं कि अगर आप एड बनाने से पहले कि मैं प्रैक्टिस कर लूं कि मेरा एड दिखेगा कैसा या क्या लगेगा, तो एक प्लेटफॉर्म है predicta.com, predicta.com, राइट। ये एक गूगल एड्स सिमुलेटर टूल है, गूगल एड्स का एक सिमुलेटर टूल है जिसमें जाके आप बड़े प्यार से ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर ऐड है वो कैसा दिखेगा, किस तरीके का दिखेगा और फंक्शन कैसे करेगा, राइट। नाउ गूगल चाहता है कि आप बिजनेस गोल सेट करो, सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग परफेक्ट रखो, एआई को ऑप्टिमाइज करने दो। मतलब ऐसा ना करो कि भाई आपने सब कुछ कर लिया और एआई की बारी आई तो आप बोल रहे हो नहीं मैं ऑप्टिमाइज करूंगा। नहीं, आप मशीन से ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको एआई को ऑप्टिमाइजेशन देना पड़ेगा, तभी जाके आपका गोल सेट होगा और लोग आपको समझेंगे, आपके ऐड को समझेंगे, गूगल भी आपके ऐड को समझेगा और फंक्शन करेगा, राइट। अब बात करते हैं फाइनल एडवाइस बाय गूगल सर, राइट। एग्जैक्टली जो मेरी फाइनल एडवाइस रहती है हर किसी के लिए वो क्या है, आइए मैं आपको ये भी जिक्र करा देता हूं। सबसे पहले 2026 में गूगल एड जीतने के लिए आपको तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, टूल एक्सपर्ट नहीं स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। I am the expert of Canva, right? I am the expert of Uber Suggest, I am the expert of SEMrush। टूल एक्सपर्ट नहीं काम चलने वाला भैया आज की डेट में। अब आपको स्ट्रैटेजी बना बना के चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज पे काम चलेगा, वरना टूल्स के दम पे काम नहीं चलेगा। एआई से लड़ना बंद करो, एआई को यूज करो। मतलब एआई को ऐसा मत करो कि इग्नोर करना शुरू कर रहे हो कि एआई क्या करता है मैं जानता हूं सब कुछ। एआई की हेल्प से अपनी चीजों को बूस्ट करना शुरू करो, आपकी चीजें बनेंगी। क्रिएटिव्स और डेटा पे काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा आज की डेट में अगर एड्स पे काम करना है और अपने आप को ब्रांड बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं क्रिएटिव्स और अपने डेटा स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, अपनी वेबसाइट पे काम करना होगा, अपने लैंडिंग पेजेस पे काम करना होगा, अपने सोशल मीडिया पे काम करना होगा, तभी जाके लोग आपको पहचान पाएंगे, तभी जाके लोग आपको समझ पाएंगे, राइट। तो ये थी पर्टिकुलर वीडियो गूगल एड्स अपडेट ऑफ 2026। पूरे साल इसी पर्टिकुलर अपडेट्स के साथ में चीजें चलने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपके बिजनेस को मैं रख के पूरा ऐड क्रिएट करके दिखाऊं और फंक्शन करके दिखाऊं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर डालिएगा, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होगी और कोर्स इनबॉक्स का यूट्यूब चैनल को आप लाइक और शेयर जरूर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग कोर्स इनबॉक्स यूट्यूब चैनल।